नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं 1968 में रिलीज़ हुई फिल्म इज्जत। यह एक बेहद चर्चित फिल्म है जिसका निर्देशन टी प्रकाश राव जी ने किया था। यह फिल्म मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय अभिनेत्री और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी की एकमात्र हिंदी फिल्म बतौर मुख्य अभिनेत्री होने के लिए भी जानी जाती है। इसमें हेमंत धर्मेंद्र जी दोहरी भूमिका यानी डबल रोल में नजर आए थे। कहानी एक ठाकुर परिवार और उनके अतीत के इर्द गिर्द घूमती है। धर्मेंद्र ने फिल्म में दो भाइयों शेखर और दिलीप की भूमिका निभाई है। शेखर एक पढ़ा लिखा भोला भाला आदिवासी सांवले रंग का युवक है और दिलीप रामगढ़ के ठाकुर प्रताप का बेटा है। उसका रंग गोरा है। वह एक साहसी आदिवासी लड़की झुमकी यानी कि जयललिता से प्यार करता है। झुमकी का किरदार चुलबुला और बहादुर है। दिलीप की बहन नीलू है। शेखर जो कि अपनी माँ की मृत्यु के बाद पिता उसको जो चर्च के फादर होते हैं वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी रामगढ़ के ठाकुर प्रताप हैं। शेखर अपनी माँ का बदला लेने के लिए हवेली आता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो सभी उसे छोटे ठाकुर समझकर सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों। नीलू भी उसे देखती है तो अपना भाई दिलीप ही समझती है और उसे कमरे में ले जाती है। भैया मेरे जन्मदिन पर तुम्हें गाना ज़रूर सुनाना है, और वो नीलू के जन्मदिन पर गाना सुनाता है। नीलू को आशीर्वाद भी देता है। बाद में जब वो दिलीप की फ़ोटो देखता है तब उसे सब समझ में आ जाता है कि क्यों सब उसे दिलीप समझ रहे थे। दोनों में केवल रंग का फ़र्क है। बाद में उसकी मुलाकात दिलीप से भी होती है। वो उसे बताता है कि मैं नौकरी की तलाश में हूँ, और फिर दिलीप उसे एक लेटर लिख करके ठाकुर एस्टेट में भेज देता है। रास्ते में शेखर की मुलाकात झुमकी से होती है। झुमकी भी उसे छोटे ठाकुर समझ लेती है और जब बात करती है तो वो उसे बताता है कि मैं ठाकुर नहीं बल्कि शेखर हूँ। ऑफिस में जब वो पहुँचता है तो वहाँ भी सभी उसे छोटे ठाकुर समझकर प्रणाम करते हैं, लेकिन जब वो चिट्ठी देता है और बताता है कि मैं ठाकुर नहीं बल्कि उनकी जैसा ही दिखने वाला एक व्यक्ति शेखर हूँ, वहाँ उसे नौकरी मिल जाती है दिलीप के कहने से, और दिलीप उसे रहने की जगह भी दिलवा देता है। इधर दिलीप उसे दीपा से मिलने के लिए भेज देता है यानी शेखर को, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी दीपा से करना चाहते हैं और दीपा एक अमीर परिवार की लड़की है। वहाँ पर शेखर जाता है दिलीप की जगह, तो दीपा यानी तनुजा उसे पसंद करने लगती हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है। दिलीप को भी पता चल जाता है कि उसके पिता ठाकुर यानी बलराज साहनी ने सालों पहले एक आदिवासी महिला के साथ संबंध बनाए थे और शेखर उनका ही बेटा है, यानी शेखर दिलीप का सौतेला भाई है। दिलीप को शेखर की सच्चाई का पता चलता है, लेकिन ठाकुर जो होते हैं अपनी प्रतिष्ठा के डर से शेखर को अपनाने से हिचकिचाते हैं। फिल्म में जातिगत भेदभाव, अमीर गरीब की खाई और पारिवारिक सम्मान के संघर्ष को दिखाया गया है। अंत में जब उनका नौकर मंगरू गोली चलाता है ठाकुर के ऊपर, मतलब ठाकुर का नौकर, तो उसके सामने शेखर आ जाता है और बाद में कुछ बलिदानों के बाद परिवार फिर से एक हो जाता है और ठाकुर साहब भी शेखर को अपना लेते हैं। अभिनय की बात करें तो धर्मेंद्र ने शेखर और दिलीप के बीच के अंतर को बहुत ही बारीकी से निभाया है। जयललिता ने अपनी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म में ज़बरदस्त प्रभाव छोड़ा है। उनकी नृत्य कला और स्क्रीन प्रेजेंस की आलोचकों ने काफ़ी सराहना की। तनुजा ने भी अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। बलराज साहनी जी का अभिनय भी बहुत अच्छा था। संगीत की बात करें तो फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। लता मंगेशकर जी का गाया गाना ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं और जयललिता पर फिल्माया गया गीत जागी बदन में ज्वाला आज भी क्लासिक माने जाते हैं। निर्देशन की बात करें तो समीक्षकों का मानना था कि टी प्रकाश राव जी ने एक सामाजिक मुद्दे को व्यावसायिक सिनेमा के ढांचे में बेहद अच्छी तरह पिरोया है। फिल्म की सीख, इस फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि इज्जत इंसान के जन्म या कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों और चरित्र से होती है। फिल्म यह भी सिखाती है कि समाज द्वारा बनाए गए ऊंच नीच के भेदभाव बेमानी हैं और सच्चा प्रेम सीमाओं को नहीं जानता।
रेटिंग की बात करें तो फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार एक क्लासिक फैमिली ड्रामा के तौर पर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। जयललिता जी के अभिनय की बेहद तारीफ हुई थी। साथ ही साथ यह फिल्म आज भी सिने प्रेमियों के बीच इसीलिए याद की जाती है क्योंकि इसमें जयललिता जी ने बेहतरीन अभिनय किया था और आदिवासी लड़की के रूप में अपनी अदाकारी और बेहतरीन डांस का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वे पूरी तरह से दक्षिण भारतीय फिल्मों में और राजनीति में व्यस्त हो गई थी। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।